पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं, आप 14-15 कह रहे हैं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है 18-20 ना हो कि जनता इस बार क्या कुछ पसंद करेगी ये आप भी जानते हो। और जब आप आएंगे हमारे वार्ड में, आप फिर देखेंगे कि हम पहले भी उसी अंदाज में थे और आज भी उसी अंदाज में हैं। तो भाई साहब अकेले आए? क्रांतिकारी अकेले चलते हैं और काफिले तो उनके पीछे खुद आ जाते हैं। बिल्कुल। सोनी राजपूत उर्फ चेतन वर्मा, वार्ड नंबर 37, पुरानी तहसील। पिछली बार भी बाल्टी का सिंबल लेकर लगातार जनता के बीच में घूमे हैं। इस बार क्या नया होने वाला है, क्या चाह रहे हैं? क्या आपका जो प्रस्ताव है लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा? देखिए, जनता को जो मेरा प्रस्ताव है वो पहले ही पसंद आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जो चुना था वो जनता ने नहीं चुना था। वो पिछली बार जो हुआ था, गौरव गोयल जी का सिंबल और उनका सिंबल के चक्कर में कुछ लोग जो है बाजी को मार गए, लेकिन उनको नहीं पता कि अब मैदान दूसरा है और उनके कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया है वो भी वो जानते हैं, और हम पहुंचेंगे तो हम क्या क्या उठाने वाले हैं ये भी वो जानते हैं। वार्ड नंबर 37 मुझे लगता है कि कम से कम 14-15 उम्मीदवार हैं। हाँ जी, पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं, आप 14-15 कह रहे हैं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है 18-20 ना हो। 18-20 है जी जी। और इतना ही कहूंगा मैं कि पुरानी तहसील क्षेत्र में इतने लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी पुरानी तहसील के लिए एक उपलब्धि होगी। कितने लोग क्यों निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कुछ तो समस्याएं हैं जो आम जनता उठाना चाहती है और घर से निकलकर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन एक लोक कथा है कि समस्या का समाधान संगठन में है, एक शक्ति में है। अगर एक होंगे तभी तो। देखिए, ऐसा होता है कि एक होने के लिए वहां पर बहुत कुछ बदलाव चाहेगा। अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, हमारा पुरानी तहसील वार्ड जो है वो 2 समुदाय में बटा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम में। अब मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पार्षद बन जाए, हिंदू लोग चाहते हैं हमारा पार्षद बन जाए, और हम निर्दलीय स्वतंत्र पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे कि जिसको समाधान चाहिए उसको पार्षद चुनना चाहिए। पार्षद को जातिवाद में या धर्म में नहीं बंटना चाहिए, उसे अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। हमें कर्म करने के लिए पार्षद बने, ना कि हम जातिवाद में या धर्म में बांटने के लिए। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे तो जातिवाद होता ही है। हमने तो कोई पहले नहीं किया, हमने कोई अब नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। जो वोट की गिनती लोग करते हैं कि इतने मुस्लिम इतने हिंदू हैं, तो ये तो जातिवाद हुआ ना। देखिए, ये वोटर लिस्ट है मेरे हाथ में, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है और मैं सबके घर घर जाऊंगा। बस 2 ही अपनी बातें रखनी है कि अगर आपको विकास चाहिए तो आप हमें मतदान दे दीजिए, और अगर आपको विकास नहीं चाहिए तो हमें मतदान मत दीजिए। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही चाहती है कि जनता को किस प्रकार का काम चाहिए। जनता को तो पैसे वाला नेता चाहिए ना। देखिए, जनता से एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो आपको चुनाव में बांटेगा रसगुल्ला, दारू और नोट, ये समझ लेना वही व्यक्ति खा जाएगा सारा माल खसोट। अगर आपको चाहिए कि आपके वार्ड में परिवर्तन हो, विकास हो, आपके क्षेत्र में युवा को रोजगार की कुछ उपलब्धियां आए, गृहिणी महिलाओं को रोजगार की उपलब्धियां आए, इसके अलावा जल भराव की समस्या ना हो, साफ सफाई, और इसके अलावा सुरक्षा इतना बड़ा मेन मुद्दा है आज के टाइम में रुड़की शहर में, हर वार्ड में। आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक पोर्टल पे ही चला रखा था कि एक पत्रकार महोदय ने कि रुड़की नगर पालिका के जस्ट सामने कोई जहर खुरान गिरोह या हिप्नोटाइज वाला था, वो बच्चे से उन्होंने जो है घर से आभूषण वगैरह चोरी करवा दिए थे। तो इस तरह की गतिविधियां नगर में ना हो, इसके लिए सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा रुड़की नगर निगम में। अब आप ये बताइए कि अगर हम, हमारे यहाँ की महिलाएं, बच्चे या हम या बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर रुड़की शहर में आम जनता जो चुन रही है जिनको, उनका फायदा क्या है? मेयर का फायदा क्या है? एमएलए का फायदा क्या है? एमपी का फायदा क्या है? आप हमें ये बताइए। लगातार चुनाव तो आप लड़ते हैं, लेकिन जनता शायद आपको नहीं पसंद करती है, ऐसा क्यों? देखिए, जनता पसंद करती है, लेकिन इस बार मैं आपको बताता हूँ कि जनता इस बार क्या कुछ पसंद करेगी ये आप भी जानते हो, और जब आप आएंगे हमारे वार्ड में, आप फिर देखेंगे कि हम पहले भी उसी अंदाज में थे और आज भी उसी अंदाज में हैं। पहले भी हमारा काफिला अकेला शुरू हुआ था, आज भी अकेला शुरू हुआ है। हमारे पीछे पब्लिक अपने आप आएगी। बिल्कुल। तो ये संघर्षशील व्यक्ति वार्ड नंबर 37 पुरानी तहसील रुड़की से है आपके चेतन वर्मा जी। देखते हैं इस बार क्या आने वाला है। पिछली बार बाल्टी थे, तो इस बार मुझे लगता है कि इनको मिलेगा हवाई जहाज। तो
तो हवाई जहाज की उड़ान करने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ राही पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।